और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। अंतिम? वो दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्ट की छाती पर गदा से प्रहार कर पाऊंगा? शांत, ये माता श्री की आज्ञा है, स्मरण रखना। हमें यहाँ पर किसी की दृष्टि में नहीं आना है। हम यहाँ पर स्वयंवर देखने आए और कुछ दक्षिणा लेने, बस। मित्र, मैं जानता हूं कि तुम ये धनुष उठा सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पांव के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना, ताकि तुम धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना, ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे ना। बताइए ना, कौन है वो 3 पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडुपुत्र अर्जुन और तीसरा मैं राधेकर। मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हो सका। परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। अपने पांव स्थिर रखना मित्र। अब धनुष का एक भाग भूमि पर रखो। बल लगाकर धनुष को मोड़ो। धैर्य रखना मित्र, तभी प्रत्यंचा चढ़ा पाओगे। ये दुष्ट कहीं लक्ष्य साध न ले। नहीं भ्राताश्री, उसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलिए है, दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। नहीं, एकाग्रता बनाए रखो दुर्योधन। यदि ध्यान भटका तो प्रत्यंचा हाथ से छूट जाएगी।
क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? क्या इसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? प्रतीत होता है गुरुओं में अब वो क्षमता ही नहीं रही जो अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखा सके। मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे, अभी तो खेद इस बात का है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। चलिए पंचाल राज, मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। छल तो आपने किया है। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए एक धनुर्धारी चाहिए था तो शेष योद्धाओं का यहां बुलाकर अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? यदि बल, बुद्धि, दृष्टि, एकाग्रता और लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता जांचनी थी तो केवल धनुर्विद्या का परीक्षण क्यों? खड़क युद्ध क्यों नहीं? गदा कौशल क्यों नहीं? आप वसुदेव कृष्ण के परीक्षण पर संदेह कर रहे हैं। आप इन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं भद्र पुरुष। हाँ, क्योंकि ये पक्षपात है। यदि ये गदा कौशल का परीक्षण होता तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर देते, परंतु नहीं, आपने ये परीक्षण एक पक्षीय रखा और उस पर आप महान गुरुओं की शिक्षा दीक्षा का अपमान कर रहे हैं। तो पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक शिष्य अपने गुरु के मान के लिए आपकी ललकार स्वीकार करता है। आज यहां इसी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी, शर्त संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगे? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर
जो इस परीक्षण में सफल हो सकता है यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत, अद्भुत कर्ण। जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया?
आपके नेत्रों में देखकर। ठहरो 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 ठहरो। ये शरसंधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। बधाई हो याज्ञसेनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शब्द कर्म से अधिक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। व्यतीत ना होकर ये निर्णय स्वयंवरा का है और इस सभा में उपस्थित सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बस बस पांचाल नरेश, बस। ये कैसा खेल है? आप अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते भी थे या नहीं? केवल अपने मनोरंजन के लिए आपने स्वयंवर रच लिया।
आपने आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीरों को यहां आमंत्रित किया। किसी को ज्ञात भी नहीं था कि परीक्षण में होने क्या वाला है। फिर एक विचित्र सी शर्त रख दी आपने स्वयंवर की, और जब अंगराज इस परीक्षण में सफल होने वाले थे तो आपकी पुत्री द्रौपदी ने इन्हें रोक दिया।